माह सफ़र के पहले जुम्मे के दिन जिस घर ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, इस घर में पूरा साल हर किस्म की परेशानी और गम दाखिल नहीं होते। पहली, दूसरी और तीसरी सफ़र, बुध, जुमरात, जुम्मा के दिन जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाती है, वो घर इसी साल में अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आप लोग आजमा कर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफ़र के इस बाबरकत दिन में ये एक तस्बीह एक बार ज़रूर पढ़ लें, फिर जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। नाज़रीन गिरामी, माह सफ़र के इस बाबरकत दिन में सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में फिर से नसीब फरमाया है। माह सफ़र की बहुत ज़्यादा फजीलत है और आज के दिन आप जितने भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, इसके बावजूद आपने ये आज का वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज आपको मैं बताऊंगी, इससे पहले मैंने ये वजीफ़ा नहीं बताया। मैं इस इंतज़ार में थी कि कब माह सफ़र का महीना आएगा और मैं ये अल्लाह पाक की सिफाती नाम का वजीफ़ा आपको बताऊंगी। ये अमल दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के हर सिफाती नाम में बहुत ताकत है। वैसे तो अल्लाह पाक के बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे सिफाती नाम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो नाम, जो मुबारक इस्मुल अज़ीम मैं आपको बताऊंगी, आपने माह सफ़र के इस मुबारक दिन में इस इस्मुल अज़ीम की एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी नहीं, करोड़ों मांगेंगे तो भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नाजरीन ग्रामी, जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। तो मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है, वो ज़ात जो करना चाहे कर सकती है। इस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा, तो वो हो जाता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो। अल्लाह को अपने दुख तकलीफ़ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ़ सच्चे दिल के साथ, आज के साथ रो कर बताएंगे तो आपको इस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हैं, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपके जो जो भी मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्यों ना कि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठाते हैं, वो हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करते हैं, मेरा अल्लाह इनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये अमल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क़ की तंगी है, एक वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो इस अमल को लाजमी तौर पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नजरीन गिरामी, आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यों ना कि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी। अब अमल क्या है कि पहली, दूसरी और तीसरी सफ़र यानी बुध, जुमरात और जुम्मे के दिन, ख़ास जुम्मे के दिन, आप किसी भी वक़्त, किसी भी नमाज के बाद जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो जाए और आपको भी सवाब मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आल मुहम्मदिन कमा बारिक अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदन मजीद। एक बार दरूद पढ़ने के बाद आपने नियत करनी है। जिस मकसद की आप नियत करेंगी, हाजत की करेंगी। हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, इंसान का मकसद अलग। आप नया घर चाहते हैं, नया घर मांगें, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांगें, शादी, नौकरी, जिस की भी आप नियत करेंगे तो आप रब करीम से मांगना चाहें तो आपने सबसे पहले नियत करनी है उस मकसद की, उस हाजत की। आप अपने रब करीम से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मुताज है। आपने अपने मकासद की नियत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अकाबरीन औलिया इकराम सूफिया इकराम का आजमूदा अमल है। आप जो कहते हैं कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफ़ा भी सुन लीजिए, इसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले रब करीम को राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनाहगार है, स्याहकार है, जाने अनजाने में हर किसी से कोई न कोई गलती कोताही हो जाती है और बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, रातों को जाग लें, हत्ता कि तहज्जुद भी पढ़ लें तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए काबरीन ने, सूफिया इकराम, औलिया इकराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है तो इंसान ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से भी पैदा हुआ हो। सबसे पहले आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को आपने कैसे पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। आप इसी तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर इन अल्फाज को पढ़ लें। आपने सिर्फ इन अल्फाज को 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यु या कय्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यु या कय्यूम रब कहबा का सिफाती नाम है। जब आप रब से रब का सिफाती नाम पढ़कर मांगोगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आज आप जिस भी मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसा पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, इसी तरह आपने दूसरी बार पढ़ना है, तीसरी बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को इसी तरह आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर इसको पढ़कर गिनती कर लें। आपने सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। जब आप 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गफ़ार पढ़ना है। आपने इस पूरे अमल में अपनी तरफ से ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करनी। थोड़ी सी भी तब्दीली करोगे तो ये पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो सकता है। तो खुदारा इस अमल में ज़रा सी, थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। अमल का जो तरीक़ाकार है इस पर पूरी तरह अमल करना है। अब आपने या गफ़ार को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गफ़ार एक बार हो गया, इसी तरह आपने या गफ़ार को दूसरी बार पढ़ना है और तीसरी बार पढ़ना है। इसी तरह आपने या गफ़ार को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। गिनती कर लेना। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके के मुताबिक और तरतीब से पढ़ लें तो फिर इसके बाद आपने वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस अमल को शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद
اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ بہت رحمان ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں، جن کی بہت ٹھاٹ ٹھاٹ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا غنیمت ہے۔ جب سانس بند ہو جائیں گے، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو، اور اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہوگا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیوں نہ کہ نماز پڑھنا اور مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔